स्टूडेंट्स, आज हमने लैन पढ़ना है विच इज़ ए नेटवर्क टर्म। इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, पहले हमने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल पढ़ा था, पीयर टू पीयर मॉडल पढ़ा था। वो मॉडल था कि उसमें कंप्यूटर काम कैसे करते हैं, उनके पास कितने राइट्स होते हैं। फिर टोपोलॉजीज पढ़ी हैं हमने, जिनमें हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर्स की फिजिकल अरेंजमेंट, उनका जो सीक्वेंस है वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब हमने लोकल एरिया नेटवर्क और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ने हैं और ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये इनका क्या पर्पज़ है, ये नेटवर्क्स क्या हैं। ये बेसिकली साइज ऑफ नेटवर्क बता रहे हैं हमें। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमें बताएगा कि हमारा नेटवर्क कितना एरिया कवर करता है, या कितना लार्ज साइज या स्मॉलर साइज का एक नेटवर्क हमारा हो सकता है। इसका जो मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क होता है वो हमारे पास है लैन। और लैन जो है, क्योंकि डिफरेंट जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना एक छोटा सा नेटवर्क बना लेती हैं कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ऑफिस में, डिफरेंट फैक्ट्रीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो वो जो एक बिल्डिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेटवर्क बनता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके, उसको बेसिकली हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इट कवर्स स्मॉल एरिया। इसकी जो प्रॉपर्टी है या इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है, दैट लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड इट कवर्स स्मॉल एरिया। और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी कम हो जाते हैं क्योंकि हम स्मॉल एरिया में इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास विद इन ए ऑफिस और विद इन ए बिल्डिंग जो नेटवर्क होता है विद इन ऑफिस, और हम कह सकते हैं कि विद इन अ बिल्डिंग हमारे पास जो डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क हुए हुए हैं, कनेक्ट हुए हुए हैं, उनको हम लैन या लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके अलावा सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं, इसका एडवांटेज ये होता है कि हम हार्डवेयर डिवाइसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। विद इन अ बिल्डिंग और ऑफिस डिफरेंट कंप्यूटर्स प्लस हार्डवेयर डिवाइसेस जितनी हैं, लाइक अगर आपके पास फोटोकॉपिंग मशीन है, अगर आपके पास प्रिंटर है, अगर आपके पास स्पीकर है, प्लॉटर है, तो पूरे ऑफिस में, पूरी बिल्डिंग में अगर एक भी होगा तो उस बिल्डिंग के जितने भी फ्लोर हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो सारे उनको शेयर कर सकते हैं, उस डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज होता है। बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, लैन इज ऑफन यूज टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, हार्ड डिस्क एंड प्रोग्राम्स के जितनी रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू इसके थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। अब लैन क्योंकि स्पीड, इसमें एरिया कम होता है, इसने कम एरिया कवर करना होता है, इसलिए इसकी हाई स्पीड होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर नेटवर्क्स जो हम पढ़ेंगे। अब इसकी स्पीड कितनी है, डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है, इसकी जो रेंज है या स्पीड है वो 10 मेगाबिट्स। M is for megabit per second, bps is for megabits per second, 2000 megabits per second। ये इतनी एक सेकंड के अंदर 10 मेगाबिट्स या 1000 मेगाबिट्स के दरमियान में डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। अब ये भी डिपेंड कर रहा होता है केबल पे या कम्युनिकेशन मीडियम पे जो हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो 10 से 1000 तक इसकी स्पीड वेरी करती है और इसका फास्टर स्पीड रेट है। टेलीफोन लाइंस अगर हम यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास केबल जो है वो टेलीफोन लाइन वाली है तो इसकी स्पीड हाई होगी। टेलीफोन लाइन विल इंक्रीज। अब अगेन कि हमारे पास 10 से 1000 रेंज है, लेकिन जब भी टेलीफोन लाइन होगी तो इसकी स्पीड जो है वो हाईएस्ट होगी। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी आ जाता है। हमने क्या कहा कि ये स्मॉल एरिया के लिए, तो यही इसके जहाँ पे एडवांटेजेस हैं, हाई स्पीड है, ये सिक्योर ज़्यादा होता है, इट्स मोर सिक्योर देन अदर नेटवर्क्स, ठीक है। लेकिन वहीं पे इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड एरिया, एक बिल्डिंग के अंदर या एक से ज़्यादा, दो या तीन जो बिल्डिंग साथ साथ हैं उनमें आप इसे यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप यूज़ इसे लिमिटेड एरिया और स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये इसका एक डिसएडवांटेज आ जाता है जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं। लिमिटेड डिस्टेंस को ये कवर करता है। दिस इज आल्सो, देयर इज आल्सो ए लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दैट कैन बी अटैच्ड।
अब आप जो वायर यूज़ कर रहे होते हैं या जितना एरिया आप कवर कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी लिमिटेड हो जाते हैं। ये दो इसके लिमिटेड एरिया या लिमिटेड डिस्टेंस भी हम इसको कह सकते हैं, और लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये दो इसके मेन डिसएडवांटेजेस हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, आपकी कंप्यूटर लैब, एक कमरे के अंदर सारे कंप्यूटर अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, उनमें नेटवर्क होगा, तो वो आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे। इसी तरह आपको हॉस्पिटल्स में नज़र आते हैं कंप्यूटर्स, डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट कंप्यूटर्स रखे होते हैं, उसमें वो डेटा एंट्री कर रहे होते हैं। या डिफरेंट स्टोर्स में आप जाएँ तो वहाँ पे भी डिफरेंट सेक्शंस पे उनके डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो विद इन अ बिल्डिंग, विद इन ए रूम और विद इन ए स्पेसिफिक एरिया जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं, उनको हम लैन बोलते हैं। इसके यूजेस और एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास, कुछ हमने देख लिए कि इसकी स्पीड अच्छी होती है, सिक्योर होता है। और पहला यूज़ क्या है नेटवर्क का, जो यूज़ है शेयर कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। ये आपने नेटवर्क का भी यूज़ पढ़ा था कि वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर। कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर बाय ऑल यूजर, जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक सॉफ्टवेयर को शेयर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है कि सिस्टम रिसोर्सेज में अब यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है हार्डवेयर रिसोर्सेज की। सिस्टम, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है स्मॉल सी, और उसमें 15 कंप्यूटर हैं, तो उन 15 कंप्यूटर्स के साथ आप एक ही प्रिंटर अटैच करें, और वो सारे क्योंकि नेटवर्क हैं तो वो उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क हो सकता है एक कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छी हो, बाकी कंप्यूटर अपना डेटा उस एक कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ईजी टू मैनेज, क्योंकि एक छोटा सा नेटवर्क है तो उसको मैनेज करना, उसका डेटा स्टोर करना, उसमें एरर्स फाइंड करना जो है वो आसान होता है, क्योंकि ये लिमिटेड एरिया पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ओके नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, एडवांटेज है, जो यूज़ है वो क्या है, मोर सिक्योर। डेटा हमारे पास ज़्यादा सिक्योर होता है, मोर सिक्योरिटी, क्योंकि एक छोटा सा नेटवर्क है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कमरे के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर, तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, वो उसी रूम में, कोई बाहर का यूज़र नहीं है जो कि हमारे डेटा को लीक करे या उसमें कोई डैमेज करे, तो इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर होता है। और डेटा शेयरिंग भी इसमें हम कर सकते हैं, जितने कंप्यूटर्स हैं 10-15, वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है में है हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में जो आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, और ये भी आ सकता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स कंपलसरी होते हैं या कौन कौन से पार्ट्स हम इसमें यूज़ करते हैं, तो हमारे पास इसमें सबसे पहले आ जाता है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया मीन वो सोर्स जिसकी हेल्प से हम अपना डेटा कम्युनिकेट करें, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। इट्स इज यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन और डेटा टू अदर डिवाइसेस। अगर हमने अब कहा है कि हमने 3 या 4 या 5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, तो उनको हम जब कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो हमने जितनी भी टोपोलॉजीज पढ़ी हैं उन सब में हमने देखा है कि कोई वायर है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रही है। तो वो जो वायर्स हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन मीडिया है, हमारे पास मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा को दूसरी डिवाइसेस या दूसरे कंप्यूटर्स के पास सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियाज हैं। और लैन जो है वो मोस्टली, लैन में जो हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ होता है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। इट्स ए टाइप ऑफ केबल वायर जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है लैन या लोकल एरिया नेटवर्क्स में। ठीक है, ओके, इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट केबल्स और हैं वो है कोएक्सियल केबल,
और उसके बाद हमारे पास एक और जो टाइप ऑफ केबल है वो होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये 3 केबल्स हैं, जो 3 टाइप्स ऑफ केबल्स हैं जो कि एज ए कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ होती हैं डिफरेंट नेटवर्क्स में। डिफरेंट केबल्स हम यूज़ करते हैं और वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे नेटवर्क के एरिया पे, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स पे, स्पीड पे। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी केबल यूज़ करनी है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव केबल होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनमें ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वायरलेस मीडियम भी होता है। वायरलेस मीडियम मीन कि विदाउट वायर्स हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। और इसकी एक बहुत सिंपल एग्जांपल, आपके पास मोबाइल कम्युनिकेशन है, आप अपने मोबाइल से मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस पे, लेकिन कोई डिवाइस या कोई दूसरा मोबाइल जिधर आपने मैसेज सेंड किया या रिसीव किया वो आपके मोबाइल के साथ वायर के साथ कनेक्टेड नहीं होता, वायरलेस वे में कनेक्ट होता है। तो कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास दो तरह से हैं, एक वायर्ड जिसमें हमारे पास ये 3 टाइप्स ऑफ केबल्स आ जाती हैं, और दूसरा अच्छा यहाँ पे एक हमारे पास वायर्ड होता है और दूसरा हमारे पास वायरलेस मीडिया होता है जिसमें वायर्स के बगैर हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं, डिटेल में इनको हम पढ़ेंगे भी। कुछ नेम लिखे हुए हैं आपके पास, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड जो डिवाइस या कंपोनेंट है नेटवर्किंग के लिए, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कंबाइन करने के लिए, वो है NIC। इसको आप बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्किंग में ये हमारे पास एक स्मॉल चिप होती है जो कि दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर ये आपके कंप्यूटर में, आपके CPU में नहीं होंगी तो दो कंप्यूटर आपस में नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकेंगे। ये एक चिप होती है, एक कार्ड होता है जो अलाउ करता है दो कंप्यूटर्स को कि वो एक दूसरे के साथ डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। इट इज़ आल्सो नोन एज लैन अडेप्टर। इसको हम क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज लैन अडेप्टर, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क के जो कंप्यूटर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है लैन अडेप्टर। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, इट्स अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये हमारे प्रोसेसर के अंदर ही मौजूद होता है। और नाउ डेज हमारे पास जो नेटवर्क कार्ड्स हैं या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, ये हमें लगाने नहीं पड़ते। हम जो नए पीसीज, नेटवर्क लैपटॉप्स, मोबाइल्स या डिफरेंट डिवाइसेस लेते हैं उनमें पहले से ही ये मौजूद होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं। हम इनको इंटरनल वायरलेस वे में ये कार्ड्स भी हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज को हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा है कि ये क्या है। अगर हमने दो नेटवर्क के सेगमेंट्स को कंबाइन करना है, सेम टाइप ऑफ नेटवर्क्स को, सेगमेंट्स को, तो हम ब्रिज यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ राउटर। राउटर को भी हमने कल पढ़ा है कि राउटर क्या है, जिसमें हम सेम और डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। और फोर्थ में हमारे पास था गेटवे। और गेटवे हम यूज़ करते हैं जब हमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है। तो ये हमारे पास ओके 3, 4 एंड 5, ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क के, जो कि यूज़ होते हैं एक नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कम्युनिकेशन मीडिया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और जो हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं ब्रिज, राउटर और गेटवे। इनमें से कोई डिवाइस हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। okay. ये हमारे पास थी सारी प्रॉपर्टीज लोकल एरिया नेटवर्क की। इसके बाद आपके पास आ जाता है वैन। लैन के बाद आ गया है वैन, एंड वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वो क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क, और ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसमें हमारे पास इसके नाम से ही वो बता रहा था, नाम से, कि वो छोटा एरिया कवर करता है, और इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये वाइड एरिया, ज़्यादा एरिया कवर करता है। और उसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट डिफरेंट
सिटीज डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क और वैन is a type of network that covers large area। ठीक है, अब ये लार्ज एरिया दो डिफरेंट सिटीज के दरमियान में भी हो सकता है और दो डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में भी हो सकता है। वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज हम सेंड करते हैं दुनिया में कहीं भी, वो हमारे पास बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। Okay, it connects computers and other devices in different cities and country। WAN usually consists of several LANs और इसको हम ये कहते हैं it consists different जब LANs एक सिटी का, एक बिल्डिंग का जो नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको आप जब किसी दूसरी सिटी के लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर वो दो सिटीज के नेटवर्क को आप किसी दूसरी कंट्री के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास बेसिकली वैन बन जाता है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल लैन। जब छोटे छोटे नेटवर्क्स जो लोकल एरिया नेटवर्क्स लैन है आपके पास, उनको जब आप कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं तो वो आपके पास वैन या वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। इसके बाद इसकी स्पीड ऑब्वियसली लैन से कम होती है क्योंकि ये ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा होता है। आपके पास जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्पीड इज लेस देन लैन। और इसमें हमारे पास इसकी जो स्पीड है वो 56 किलो बिट्स है। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, 10 मेगा बिट्स पर सेकेंड टू 1000। और इसमें 56 किलो बिट्स टू 50 मेगा बिट्स तक मैक्सिमम ये डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है पर सेकेंड में। क्या, तो ये इसकी किलो बिट्स पर सेकेंड है, तो इसकी किलो बिट्स से स्टार्ट होती है। और ये जो डिफरेंस है, ये कम जो स्पीड है, ये इसीलिए है जस्ट बिकॉज ऑफ मोर डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कम कवर करता है, स्पीड ज़्यादा होती है, और ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है, इसमें स्पीड कम होती है। हम कह सकते हैं इट्स स्लोअर देन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क से ये स्लो है, स्पीड कम है। ओके, दो जो लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे बता दी कि हमारे पास क्या है, इंटरनेट है। इसके अलावा मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स यूज्ड इन वैन आर डिजाइन टू एक्सेस्ड बाय टर्मिनल्स। के हमारे पास जो डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट को या वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, वो सारे किसके थ्रू, डिफरेंट मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स जो कि हमारे पास बेसिकली सर्वर्स हैं, उनकी हेल्प के साथ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। हम जब पर्सनल कंप्यूटर से कोई डेटा सेंड करते हैं इंटरनेट पे, या इंटरनेट से कोई डेटा जब हमारे पर्सनल कंप्यूटर में आता है, तो उसमें दरमियान में जो कंप्यूटर्स, जो पावरफुल कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन ले या दे रहे होते हैं, वो बेसिकली सर्वर्स होते हैं। और उनके लिए हमारा कंप्यूटर एक टर्मिनल या एक नोड कहलाता है। और उसके लिए टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज टू अलाउ पर्सनल कंप्यूटर अपीयर एज ए टर्मिनल। तो जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका नाम क्या है, टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारे एक अकेले मोबाइल डिवाइस को जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, या हमारा लैपटॉप या एक कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसको रिकग्नाइज करवाने के लिए कि ये डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती है, सॉफ्टवेयर टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। अब इसमें हमारे पास जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, जो सर्वर होता है, उसके लिए एक टर्म यूज होती है, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, होस्ट कंप्यूटर है। ठीक है, इट्स कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर, जो कि हमें होस्ट कर रहा होता है, हमें हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आंसर सेंड कर रहा होता है। अब आप लोग अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के वर्ड्स पढ़ते रहते हैं, तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के टर्म्स इंटरनेट में या वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होती हैं। अपलोडिंग क्या है, अपलोड करना या अपलोडिंग, इट्स बेसिकली सेंडिंग रिक्वेस्ट और मैसेज और डेटा फ्रॉम पर्सनल
या हमने जो इसके लिए टर्म यूज़ की है टर्मिनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, जो होस्ट कंप्यूटर है, जो सर्वर है, जब हम अपने कंप्यूटर से कोई मैसेज या रिक्वेस्ट सेंड करते हैं होस्ट कंप्यूटर को, तो वो हमारे पास अपलोड करना कहलाता है या अपलोडिंग कहलाता है। और इसके रिवर्स फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास डाउनलोड किया है, जो सर्वर से हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, एनी मैसेज और डेटा कमिंग फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर, जो होस्ट कंप्यूटर से हमारे पास आ जाता है, फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर टू पर्सनल और टर्मिनल कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। तो ये दो डेफिनेशंस हैं। अपलोडिंग क्या है? प्रोसेस है टू सेंड रिक्वेस्ट और मैसेज फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर। इसी तरह डाउनलोडिंग भी एक प्रोसेस है टू मैसेज प्रोसेस है, जिसके थ्रू हमें क्या होता है, मैसेज और डेटा जो है वो हमारे कंप्यूटर में आता है, होस्ट कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिफरेंट फाइल्स जो हम शेयर करते हैं, तो उसके लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स में कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं और हम कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एटीएम्स मशीन्स, आपने देखा है पूरे मुल्क में एक बैंक है, उसकी नेशनल बैंक है, पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी एटीएम मशीन्स हैं और हर वक्त वो वर्किंग रहती हैं, हर वक्त उनका इंटरनेट कनेक्टेड रहता है। आप कभी भी कोई अमाउंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान में फैला हुआ है पूरी कंट्री में। नादरा ऑफिसेज, इसी तरह इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास वैन की। ओके, अब वैन और लैन जो दो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने पढ़ी हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क था और एक वाइड एरिया नेटवर्क था। इन्हीं के दरमियान में हमारे पास आ जाता है एक और नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं मैन। मैन, और इट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैं इसको कंबाइन करके रख देती हूँ, पॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? इट्स इन बिटवीन लैन एंड वैन। लैन क्या था हमारे पास? बिटवीन डिफरेंट सिटीज। और वैन क्या है हमारे पास? बिटवीन सॉरी, लैन हमारे पास क्या था? विद इन ए बिल्डिंग और बिटवीन टू बिल्डिंग्स, स्मॉलर एरिया में। और वैन क्या था? वाइड एरिया, जो बिटवीन सिटीज, बिटवीन कंट्रीज आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और मैन बेसिकली क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया है। इट्स larger than LAN but smaller than MAN। अगर आपका एक या दो सिटीज़ के दरमियान में कोई नेटवर्क कनेक्शन है, तो वो आपके पास मैन कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या एक ही सिटी के अंदर डिफरेंट जगहों पे आपके पास एक नेटवर्क है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये बेसिकली एरिया कवर करता है, लैन से ज़्यादा होता है। लैन तो एक या दो बिल्डिंग जो साथ साथ हैं उसको कवर करती हैं, लेकिन ये एक सिटी के अंदर, अब एक सिटी बहुत बड़ी होती है, उसमें डिफरेंट जगहों पे अगर ब्रांचेस हैं या कोई ऑफिसेज हैं, तो उन सारों को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और इ- इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यूजुअली ये विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर डिफरेंट, विद इन अ सिटी इट कनेक्ट्स डिफरेंट लेंथ के। एक सिटी के अंदर जो डिफरेंट जगहों पे लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, उनको जब हम कनेक्ट कर देते हैं एक सिटी के अंदर,
तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, मैन बन जाता है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, द नेटवर्क connecting different branches of company in the same city, network connecting different campuses of college in a city। एक सिटी के अंदर एक कॉलेज के अगर एक से ज़्यादा कैंपसेस हैं, उनको आपस में अगर आप कनेक्ट कर दें। केबल टीवी नेटवर्क इन ए सिटी, आप देखेंगे कि डिफरेंट सिटीज़ में जब आप जाते हैं तो जो केबल होती है वहाँ की टेलीविज़न नेटवर्क जो होता है, वो डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट ट्रांसमिशन शो कर रहे होते हैं। तो वो जो एक सिटी के अंदर उनका पूरा नेटवर्क होता है, वो सिर्फ एक सिटी के लिए होता है, तो उसको बेसिकली हम मैन बोलते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसके इसी तरह हमारे पास एडवांटेजेस हैं कि ये लार्जर एरिया कवर लार्जर देन लैन, और इसमें हमारे पास स्पीड भी लैन से ज़्यादा होती है इसकी, जबकि हायर स्पीड देन ये लैन नहीं होगा, ये वैन होगा, क्योंकि लैन का तो एरिया कम है, उसकी स्पीड इससे ज़्यादा ही होगी मैन से, लेकिन वैन से इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू लैन। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि हमारे पास अब ये ज़्यादा एरिया कवर कर रही है तो ज़्यादा केबल्स यूज़ होंगी, जब ज़्यादा केबल्स यूज़ होंगी तो एक्सपेंसिव हो जाती है। इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इट्स एक्सपेंसिव देन लैन। लैन कम एक्सपेंसिव होती है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और क्योंकि ये एरिया डिफ़िकल्ट टू मैनेज भी है विद रिस्पेक्ट टू डिफ़िकल्ट टू मैनेज, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है तो इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है एज कंपेयर टू वैन। अब देखें, अब जब आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखते हैं तो आप कंपेयर करके लिखते हैं कि ये इससे फास्टर है, इससे स्लोअर है, इससे एक्सपेंसिव है, इससे लेस एक्सपेंसिव है, इससे मैनेज करना आसान है या डिफ़िकल्ट है, ये लैन से डिफ़िकल्ट है। ओके, तो ये 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क थे बेस्ड ऑन एरिया और साइज ऑफ नेटवर्क। लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क था, विच इज़ बेसिकली द which covered areas within a building, within an office or between one or two buildings। ठीक है, उसके बाद वैन था जो वाइड एरिया नेटवर्क था, वो डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करता है। और मैन जो था वो विद इन ए सिटी, एक सिटी के अंदर डिफरेंट लैन डिफरेंट नेटवर्क्स को जब कंबाइन करता है तो वो हमारे पास मैन बन जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको आप डिटेल से पढ़ें। अगर इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट रह गया है तो आप पूछ लें, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।